जिंदगी में दुख दर्द तो होते ही है ना, लेकिन क्या जिंदगी को रोकर गुजारा जाना चाहिए या हार कर या फिर खुद को खत्म कर लेना चाहिए? जानते हो, लोग हमारा फायदा कब उठाते हैं? जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, जब हम ये दिखाते हैं लोगों को कि हम अब थक चुके हैं, हार चुके हैं। हीरा, यार क्यों मेरी हर बात को इग्नोर कर देती हो तुम? क्या है यार तुमको? हीरा मोबाइल पे मसरूफ थी। अरसल क्या हुआ है अब? हीरा, खाना क्यों नहीं बना अभी तक? टाइम देखो, रात के 10 बज रहे हैं। हीरा मोबाइल साइड पे रखकर बोली, अरसल मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं, समझे? मुझसे खाना नहीं बनाया जाता। अरसल टाई खोलते हुए बोला, हीरा मेरी जान, पहले तो सब कुछ ठीक था ना, अब ये क्या हो गया है तुमको? अब ऐसा क्यों करती हो? हीरा मोबाइल लिए रूम से बाहर चली गई। अरसल मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूं। अरसल किचन में गया, मैगी बनाने लगा। भूख लगी हुई थी। हमारी मोहब्बत की शादी है, सब कुछ तो ठीक था 1 महीना पहले तक। अब हीरा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैगी बनाकर खाने के बाद टीवी हॉल में बैठ गया। इतने में फोन की घंटी बजी। अमेरिका से कॉल थी। अरसल का भाई, भाभी और अम्मी अब्बू वहीं रहते थे, लेकिन अरसल पाकिस्तान में ही गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। अच्छी पोस्ट पे था, लेकिन जिससे मोहब्बत की थी, निकाह किया था, वो अब नासूर बन रही थी। माँ ने पूछा, अरसल बेटा कैसे हो तुम? अरसल ने सबसे बात की, फिर अपने भाई को कहने लगा, भाई हीरा बहुत बदल गई है, वो मेरे साथ अब अच्छा सुलूक नहीं कर रही। भाई ने पूछा, अरसल खैरियत है ना? अरसल ने सब कुछ बताया। भाई, हीरा ना तो अब खाना बनाती है और ना मेरे कपड़े साफ करती। वो अजीब तरह की हो गई है अब। भाई हैरान था, लेकिन अरसल तुम दोनों तो शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे ना, फिर अब क्या हो गया है? अरसल वो तुम्हारी बीवी है, पूछो उससे। कुछ तो होगा ऐसा जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। भाई आपको क्या लगता है मैंने नहीं पूछा होगा? भाई 1000 बार पूछ चुका हूं, लेकिन वो कुछ बताती नहीं, बस झगड़ा करती रहती है, लड़ती है मुझसे। भाई ने हौसला दिया, अरसल कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ वो समझ जाएगी, तुम परेशान ना हो। अरसल ने घर में एक नौकरानी रख ली, जो उसके लिए खाना बनाती, अरसल के कपड़े वगैरह वॉश कर देती। हालात ऐसे होने लगे, हीरा और अरसल ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी। अरसल हीरा के लिए पैसे उसकी अलमारी में रख देता। अजीब तमाशा था, वो दोनों एक ही छत में रहते हुए हमसफर एक दूसरे के लिए अजनबी से हो रहे थे। हीरा एक बड़े बाप की औलाद थी, उसके भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अरसल का दिल बहुत जलता था। घर आना, हीरा बात तक ना करती, बस जैसे वो मजबूरी में साथ रह रही हो। एक दिन अरसल पास गया। हीरा सो रही थी। अरसल की आंखें भीग गई थीं। हीरा, पागल क्या हो गया है तुमको? हम में कितनी मोहब्बत थी ना, हम तो एक दूसरे के बिना एक पल ना रह सकते थे। याद है ना, जब कभी हमारी बात ना होती तो तुम कितनी बेचैन हो जाया करती थी। फिर क्या जुर्म हो गया मुझसे जो इतनी बेरुखी कर रही हो? हीरा के चेहरे को चूमने लगा, फिर खुद को रोक लिया, दूसरे कमरे में सो गया जाकर। जब बर्दाश्त ना हुआ, हीरा का हाथ पकड़ना चाहा। हीरा ने हाथ छुड़ा लिया। अरसल उदासी में बोला, हीरा मेरी जान क्या हो गया है आपको?
इतनी बेरुखी, इतनी बेपरवाही, आखिर क्यों? हीरा अरसल की तरफ देखकर बोली, अरसल मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ है, बस इतना है कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं रही। अरसल ये बात नहीं है कि आप बुरे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ना जाने क्यों मेरे दिल से उतर गए हैं। अरसल कांपती